जय श्री पितृदेव। स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान परिवार में। मित्रों, कहते हैं साल का एक ऐसा दिन आता है जब तीनों लोगों के द्वार खुल जाते हैं, जब पितरों की आत्माएं हमारी पुकार सुनती है और हम अपने श्राद्ध, तर्पण और दान से उन्हें शांति देते हैं। वह दिन है सर्वप्रीत अमावस्या। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दिव्य कथा जो न केवल पितरों की महिमा को उजागर करती है, बल्कि हमें यह भी बताती है कि हमारी पूर्वजों का सम्मान करना क्यों संतान का परम धर्म है। तो आइए ध्यान पूर्वक सुनते हैं यह प्रेरक और रहस्यमयी कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम धन शर्मा था। धन शर्मा अत्यंत श्रद्धालु और कर्मठ थे, परंतु उनके हृदय में यह जिज्ञासा बार बार उठती थी कि आखिर पितृलोक कैसा होगा और हमारे पितृ इस श्राद्ध तर्पण से प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद कैसे देते हैं। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे कठोर तपस्या करने लगे। कई वर्षों तक निरंतर साधना करने के बाद एक दिन यमराज स्वयं उनके सम्मुख प्रकट हुए। उनका तेज सूर्य के समान था और उनकी उपस्थिति से चारों ओर गहरी आभा फैल गई। यमराज ने धन शर्मा से कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी जिज्ञासा योग्य है। मैं तुम्हें पितृलोक का रहस्य दिखाऊंगा, परंतु ध्यान रखना, जो देखोगे उसे श्रद्धा और भक्ति से स्वीकार करना। इतना कहकर यमराज ने अपने दूतों को बुलाया और धन शर्मा को पितृलोक की यात्रा पर भेज दिया। अब जरा कल्पना कीजिए मित्रों, धन शर्मा उस अद्भुत लोक की यात्रा पर है जहाँ जीवात्माएं अपने कर्मों के अनुसार भटक रही हैं। धन शर्मा ने वहां 3 प्रेतों को देखा। उनके शरीर दुर्लभ थे, आंखों में पीड़ा और चेहरों पर गहरी उदासी। उन्होंने करुण स्वर में धर्म शर्मा से कहा, हे ब्राह्मण, हमें हमारी संतानों ने भुला दिया है। न कोई श्राद्ध, न कोई तर्पण, इस कारण हम इस दीन अवस्था में भटक रहे हैं। कृपा करके हमारे पुत्रों को स्मरण कराओ कि वे हमें जल अर्पण करें, दान करें, तर्पण करें। केवल तभी हमें मुक्ति मिल सकती है। यह सुनकर धन शर्मा की आंखें नम हो गई। वे तुरंत उन प्रेतों के पुत्रों के पास गए और उन्होंने पितृ ऋण का महत्व समझाया। धन शर्मा ने कहा, यदि तुम अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण विधि पूर्वक करोगे तो वे प्रसन्न होकर तुम्हें दीर्घायु, संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। और यदि तुमने अपेक्षा की तो न पितृ शांति पाएंगे और न ही तुम्हारा कुल सुखी रहेगा। और तभी कथा में एक चमत्कारिक मोड़ आया। संतानों ने विधि पूर्वक जल, पिंड, तिल और कुश से श्राद्ध किया। अन्न और वस्त्र का दान ब्राह्मणों को दिया। जैसे ही तर्पण की धारा बहाई गई, वैसे ही आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। तीनों प्रेत अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए, चमकते हुए, तेजस्वी और प्रसन्न। उन्होंने आशीर्वाद दिया, हमारे उद्धार का श्रेय तुम्हें है। तुम्हारे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, न ही कोई कष्ट तुम्हें घेर पाएगा। तुम्हारी संतानें सदा समृद्ध होगी। तुम्हारे वंश का नाम कभी नहीं मिटेगा। इसके बाद वे दिव्य रथ पर सवार होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। यह देखकर धन शर्मा ने समझ लिया कि सर्वप्रीत अमावस्या का श्राद्ध मात्र एक कर्म कांड नहीं है, ये हमारे पूर्वजों को मोक्ष देने का महान साधन है और पितरों का आशीर्वाद ही जीवन में सुख समृद्धि का सच्चा स्रोत है। मित्रों, यह कथा हमें याद दिलाती है कि हमारे पितृ ही हमारी जड़ों की शक्ति है। सर्वप्रीत अमावस्या पर किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान केवल कर्म कांड नहीं, यह वह अदृश्य सेतु है जो हमें अपने पूर्वजों से जोड़ता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री पितृदेव। आपकी श्रद्धा और भक्ति से ही पितरों की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनकर बस गई थी। जय श्री पितृदेव।